ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर सख्त रद्द-अमल सामने आया है। पाकिस्तान को तारीख और जोग्राफिया से मिटाने की धमकी को नाकाबिल कबूल करार दिया। ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क और एटमी ताकत है। हिंदुत्वा सोच खित्ते को बहरानों में धकेल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। ISPR ने कहा कि खुद मुख्तार एटमी हमसाये को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी, अदम इस्तेकाम और आलमी सतह पर डिसइंफॉर्मेशन का बड़ा मरकज़ है। भारतीय क़यादत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी सीखना होगी। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर सख्त रद्द-अमल सामने आया है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साई हमारे साथ हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। देखिए, इससे पहले भी जो भारतीय आर्मी चीफ है उनकी गिदर बकियां सामने आ चुकी हैं और यकीनी तौर पर जो उसकी क़यादत है भारत की वो इस समय ज़हनी मरीज बन चुकी है। और भारतीय आर्मी चीफ का जो इश्तियाल अंगेज़ बयान है पाकिस्तान को तारीख और जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जो है नाकाबिल कबूल है। ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम मुल्क, एटमी ताकत और जनूबी एशिया की तारीख में नाकाबिल तरदीद हिस्सा है और जो हिंदुत्वा जो सोच है खित्ते को बार जंगों और बहरानों की तरफ धकेल चुकी है। ISPR का ये कहना है कि खुद मुख्तार एटमी हमसाये को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जो है जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून जो है वो खुलम खुला इसमें अक्सी उसकी करता है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोही के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए जो बाहमी सीखना होगी और भारत खित्ते में दहशतगर्दी, अदम इस्तेहकाम और आलमी सतह पर डिसइंफॉर्मेशन का बड़ा मरकज बन चुका है। मारकाक में नाकामी के बाद भारतीय क़यादत है मायूसी उसके खुल के सामने आ चुकी है और जो जनूबी एशिया को नई जंग की तरफ धकेलने की कोशिश पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो जो भारतीय आर्मी चीफ का ये गुमराह कुन और जो ज़हनी पस्ती का बयान है ISPR ने इसे मुकम्मल तौर मुस्तरद करते हुए और इसके जो दूर अंदाज जो इसके असरात हैं और जो खित्ते का अमन तबाह हो सकता है वाज़ेह तौर पर उसकी जो है वो तरदीद भी की है। और भारतीय आर्मी चीफ का जो इश्तियाल अंगेज़ बयान है पाकिस्तान को तारीख और जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जो है यह ISPR के मुताबिक ये नाकाबिल कबूल है। जी फैसल, अगर हम बात करें जिस तरह से भारत जो है वो सिफारती सतह पर नाकाम हो चुका है, इसके बाद मिलिट्री नाकामी हमारे सामने है बल्कि पूरी दुनिया के सामने है, फिर इस तरह के बयानात क्या मतलब रखते हैं, किस तरह क्या साबित करने की कोशिश की जाती है? यकीनी तौर पे जो भारतीय असली क़यादत है वो ज़हनी मरीज बन चुकी है, ज़हनी पस्ती का शिकार है और गुमराह कुन बयान जो जारी करके अपनी आवाम में मकबूलियत के लिए ये एक जो साजिश के तौर पर या इसे आसान जो जरिया है उसको बनाने की कोशिश कर रही है। और पाकिस्तान से पहले भी वाज़ेह कर चुका है कि किसी किस्म की मुहिम जो अगर भारत की जानिब से की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इससे पहले जो मई में भारतीय ने जो भारत की जानिब से जो एक जंग मुसल्लत की गई थी और पाकिस्तान ने जिस तरह मार्का हक में कामयाबी समेटी और जिस तरह उसके नताइज भारत को भुगतना पड़े, बदतरीन शिकस्त जो भारत को सामना करना पड़ा, तो इस तरह की जो गिदर भपकियां पहले भी भारतीय जो असली क़यादत है वो देती आई और अब भी यही जो गिदर भपकियां उनके देने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान इस तरह के किसी भी बयान को संजीदगी से लेता ही नहीं है। उसकी वजह यह पाकिस्तान जानता है कि भारत की जानिब से अगर कोई भी इस तरह की कोई भी गुमराहकुन साजिश या कोई भी बात की गई या कोई ऐसा मुहिम जो की कोशिश भी की गई तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपनी सरहदों के दिफा करने की पाक आर्मी जो है मुकम्मल सलाहियत रखती है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर से हमने देखा कि भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जिस तरह से गीदर भपकियाँ सामने आ रही हैं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इस तरह से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है हर सतह पर। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। हो जाता है ऐसा, भारत के अंदर ऐसी मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान से बुरी तरीके से पिटने के बाद अब दिमाग में खराबी तो हो जाती है और अमूमन जो है वो सस्ता नशा करने के बाद भी इस किस्म की हरकत शुरू हो जाती हैं। जाहिर है अब 1 साल पाकिस्तान की जीत को मुकम्मल हुआ है, इसलिए उन्होंने एक मानिकशॉ सेंटर के अंदर एक सेना संवाद यानी कि मिलिट्री डायलॉग से ये बात करते हुए ये खुराफात उन्होंने बकी हैं। तो इससे जो है वो उनकी ज़हनी हालत का बिल्कुल मेरे ख्याल में बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान जो है अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं छोड़ेगा तो हम जो है वो उसको मिटा देंगे। जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे तहजीब से मिटा देंगे, फिर वो तहजीब से कहाँ मिटे? ईरान तो वहीं खड़ा था, बल्कि ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा।
तो मेरे ख्याल में ये भी मेरे ख्याल में इम्प्रेस हो गए हैं। इनकी वैसे भी नकाल हैं ये लोग, तो इनकी नकल करने की आदत है। इन्होंने भी सोचा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हम भी कर देंगे, तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो ये बार बार करते हैं। पहले भी इन्होंने वो कहा था कि जी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को लेके चले थे, फिर कहा था कि जी हम वहाँ जाके पहले से स्ट्राइक कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। बाद में पता चला कि वहाँ उनके अपने लोगों ने कहा कि जी सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं थी, अलबत्ता ये कहा था कि सर जी आज स्ट्राइक है। तो मकसद ये है कि ये अजीब अंट शंट बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हम जोग्राफिया से मिटा देंगे। भाई मेरे ख्याल में अगर बच्चे के पास रबड़ पेंसिल आया है नया और उसने कोई एक नक्शा बनाया है तो उसको मिटाने के लिए और रबड़ हाथ में आ गया होगा तो कह रहे होंगे कि जी मैं रबड़ से मिटा दूंगा जोग्राफिया। इससे ज्यादा हकीकत में तो वो कुछ कर नहीं सकते। करने का मैदान था, 10 मई को मैदान सजा था, आप कर लेते, घोड़ा भी था, मैदान भी था, आपके सामने सब कुछ था। तो ये जो अभी वहाँ अपने लोगों को खुश करने के लिए कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, दहशतगर्द तो तुम भेजते हो भाई। कुलभूषण यादव तुमने भेजा, अभिनंदन तुमने भेजा, राजनाथ सिंह को तुमने जो है वो खुद बोला, राजनाथ सिंह ने कि 12 लोगों को हमने टारगेट किल कराया। अफगानिस्तान से बैठ के दहशतगर्दी तुम करवाते हो। वहाँ से ड्रोन जो आते हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं, वो पता चलता है मेड इन इसराइल ड्रोन होते हैं। तमाम की तमाम ट्रेनिंग तुम दे रहे हो, पैसे तुम दे रहे हो, दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी को तुम जो है फरोग दे रहे हो। अभी अपने मुल्क के अंदर आलम यह है कि इस टाइम पे 7 रियासतें तो इनसे बिल्कुल अलहदा होके खड़ी हैं, जिनको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें, अगर हम सफारती सतह की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ISPR की जानिब से ये भी कहा गया है कि डिस इन्फॉर्मेशन का मरकज़ है इंडिया, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस भारतीय हाइब्रिड और प्रोपेगेंडे का मुकाबला बैनुल-अक़वामी सतह पर कर सकता है? देखिए पाकिस्तान सिफारती सतह के ऊपर बहुत मजबूत होके पाकिस्तान आया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भारतीय प्रोपेगेंडा है। आप देखिए ना, आप बड़ी जालिम खातून है, आप उनको मारते हैं और उसे रोने भी नहीं देते, तो लेट देम क्राई। उनको वो रोना, अभी वो ह्यू एंड क्राई तो मचाएंगे ना, वो अभी रोएंगे पीटेंगे, वो क्या करें? वो ये कहें कि जी हमें पाकिस्तान ने मारा है, हमारा सिंदूर उजाड़ा है, हमारे जो है वो ब्रह्मोस उड़ा दिए हैं, हमारे F-400 उड़ा दिए हैं, हमारे राफेल उड़ा दिए हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमारी थू थू करवा दी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो रही सही कसर थी वो रोजाना निकालते हैं, रोजाना उनको 11-0 का इशारा करते हैं। मोदी किसी जगह जाने के काबिल नहीं रह गया, मगरब के किसी मुल्क में जाता नहीं है, आसियान कॉन्फ्रेंस में वो नहीं जा सका, यूनाइटेड नेशन के वहाँ नहीं जा सका, जहाँ जिसको पिता कहता है इसराइल को, उसके लिए जब वहाँ मुआहदा हुआ शर्म अल शेख के अंदर वो वहाँ नहीं जा सका। तो ये अब देखिए ना, ये तो अब करेंगे, अब अपने लोगों को, अपनी जनता को खुश करने के लिए इस किस्म की अंट शंट मारेंगे। तो बेहतर यही है कि वो हकीकत की दुनिया में आ जाएं। और अगर ये उनको कोई शौक है तो जहां पहले उन्होंने अपना शौक निकाला है, जरूर अब भी उनके लिए मैदान हाजिर है। जब चाहें वो रात को चाहें, वैसे तो वो रात को ही चाहते हैं क्योंकि दिन में तो उनको पाकिस्तान का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो वो उन्होंने पहले करके देख लिया, उसके बाद क्या नतीजा निकला। अब वो जो है वो मेरे ख्याल में द्विवेदी साहब को ये लग रहा है कि शायद उनको भी निकाला जाएगा आर्मी से, जिस तरीके से अभी उनके जो पुराने कमांडर डिफेंस सर्विसेज अनिल चौहान को जो है वो रिटायर करके जनरल राजा को लेके आ गए, सुब्रमणी को। तो अब वो लग रहा है कि उनके आर्मी के चीफ के दिन गिने जा चुके हैं, इस वजह से वो अब नई ये स्टंट बाजियां करके दुनिया को तमस्खर बना के वो दिखा रहा है। इस किस्म की बातें जो जंगी जनून भारत का है वो इंशाल्लाह जरूर खाक में मिलाया था, इंशाल्लाह अभी भी हम मिलाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर अगर ज्यादा उनको तकलीफ है तो अगली दफा फैसला भारतीय GHQ के अंदर बैठ के होगा पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरह से पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला नहीं किया जा सकता, इस हवाले से जो हमने प्रॉक्सी सामने आते हुए देखी हैं, जिस तरह से अभी इंडिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आप समझते हैं कि भारत इस तरह से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से 5th जनरेशन वॉर कर रहा है, प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, तो अस्करी तौर पर एक बयान तो सामने आया है ISPR की जानिब से कि लेकिन इसके बावजूद हम किसी भी मुहिम जोई का अभी भरपूर जवाब देंगे, लेकिन अब वो कार्रवाई जो भी होगी वो महदूद नहीं रहेगी। तो आप क्या समझते हैं, एक वार्निंग है इंडिया के लिए? बिल्कुल वाज़ेह है जी। वार्निंग क्या है, पाकिस्तान ने अपना डिक्लेयर कर दिया इंटेंशंस को
जो हमारा आगे हमने मुस्तकबिल में काम करना है वो हमने वाजे बता दिया कि अगर आपकी तरफ से किसी किस्म की कोई भी मुहिम जुई हुई, आपने किसी किस्म का एग्रेशन इस्तेमाल किया, तो फिर बॉर्डर महदूद नहीं रहेगा। फिर ये बॉर्डर, पूरा बॉर्डर जो है उसके ऊपर आप देखेंगे कि क्या होगा, और जंग जो है वो फिर पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी, फिर वो पाकिस्तान अपनी जंग जो है वो सरहदों से बाहर लेके जाएगा। और इस बार हमने उनकी जगह वापस भी नहीं करनी, ये भी मैं आपको बता दूं इस बार। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद है दिफाई तर्जकार अब्दुल्ला हमीद गुल, इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसल साहिब भी हमें अपडेट कर रही थी। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।